महाराज के जीवन को पढ़ करके आपने देखा है कि 9वें गुरु जो थे, गुरु महाराज तेग बहादुर जी थे, 8वें गुरु जो थे, वो जब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनके सेवकों ने पूछा जी आप अब जो है गुरु कौन सा आगे है, हम किसको माने? उन्होंने कहा गुरु बकाला। ऐसे कह दिया कि वहाँ गुरु बकाला में है गुरु आगे, जो आप उनके आदेश में अपना जीवन जो है आगे वो मार्गदर्शन करेंगे आपका। ये कह के वो शरीर छोड़ गए। अब छोड़ने के बाद में सब लोगों ने जो है बकाले में जाकर के गुरु ढूंढना शुरू कर दिया। जितने उनके परिवार के थे सदस्य, गुरु जी के 8वें गुरु के जो परिवार में सदस्य थे, वो सारे के सारे गुरु बन के बैठ गए वहाँ। 22 गुरु बन करके बैठ गए वहाँ पर, 22 गुरु। सब लोग कहने लगे हमें कह गया गुरु, हमें कह गया गुरु। सारे गुरु बन के अपने आप के मान सम्मान के लिए उसके लिए बन के बैठ गए। और बड़ी दुविधा पहुंच गई सब लोगों के बीच में, भाई इनमें किसको माने किसको ना माने। एक मक्खन चाल लुभाना था, व्यापारी था वो 6ठे गुरु जो गोविंद राय थे, उनके परिवार के साथ सारा परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनको मानते थे। वो जो बाहर से उसके पास पानी के जहाज थे, वो जहाज में से अपना व्यापार ही था, वहां से कुछ सामान लेकर आया करता था। और रास्ते में जो था ऐसा तूफान आया कि उसका जो जहाज था ना वो डगमगाने लगा, अंदर पानी भरने लग गया, जहाज उसका डूबने लग गया। अब उसने जो था अंदर में प्रार्थना करी अंतरात्मा से कि गुरुजनों के साथ जुड़ा हुआ था कि हे गुरुदेव, जो कोई भी इस समय आपकी शक्ति है यहाँ पर भी, मेरे जहाज को पार लगाओ, मैं डूब रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, आपके चरणों में मैं लगा हुआ हूँ, दया करो मेरे पे, कृपा करो। मैं 501 मोरे जो है आपको भेंट करूंगा सेवा में। उसने मन के अंदर में मन्नत मानी, और जैसे उसने अंतरात्मा से मन्नत मानी तो उसका जहाज था वो किनारे लग गया। किनारे लगा हुआ जहाज, तो उसने मालिक का शुक्र किया, गुरु महाराज शुक्र किया, अपना सामान जो देना था लिया, लेकर के उसने सोचा अभी चलो अब गुरु जी की मन्नत भी पूरी कराए। वो गया, अमृतसर गया, वहां जाकर पूछा भाई अब गुरु कौन है उनकी जगह पर? तो उन्होंने कहा जी ये सारे गुरु बैठे, जितने भी बैठे बकारे 22 गुरु बैठे होते अपनी अपनी गद्दियां लगाकर। 22 गुरु कितने होते हैं देख लो। अब मन में सोचने लग गया कि यार इतने गुरु हैं, मैंने प्रार्थना करी थी, अब इनमें से कौन व्यक्ति ने मेरा जहाज पार लगाया, अब कैसे पता चलेगा? उसने मन ही मन एक तरकीब सोच ली, मन ही मन में, जैसे हम तरकीब सोच लेते हैं कोई। कहते ऐसा करता हूँ मैं 5-5 मोरे जो है ना गुरु जी के आगे माथा टेक देता हूँ, और जो कोई गुरु ने मेरा जहाज पार लगाया होगा वो अंतर्यामी होगा, वो अपने आप बताएगा कि भाई तूने तो 501 मोरे मन्नत मानी थी, अब तू 500 से काम चला रहा। जो सच्चा गुरु होगा अपने आप बताएगा। और उसने मनी मन ये तरकीब जोड़ ली उनको पहचान करने के लिए। तो जितने 22 गुरु सबके आगे उसने 5-5 मोरे रखे, माथा टेक आया, टेक के थोड़ी देर बैठा, चले, कहते अच्छा भाई जाओ शुक्र। वो चल के आ गया, अब सारे भागे। कहने लगा भाई गुरु को मिला नहीं, इनमें से कोई आदमी ने बोला, किसी ने नहीं बताया भाई तूने 501 मोरी थी। फिर कहने लगा अब क्या करे भाई, निराश हो गया। कहते चलो वापस चलते हैं। फिर मन में आया कि थोड़ा और पूछ लो, शायद कोई और हो गुरु यहाँ पर। और किसी को पूछा भाई कोई और भी है? तो कहने लगे वो नीचे एक जमीन के नीचे जो है ना वो तेगा तेगा बैठा हुआ है, उसको और पूछ लो जा करके, उसको और मिल लो जाकर। उसकी इतनी इज्जत नहीं करते थे गुरु तेग बहादुर जी को, तेगा तेगा कहा करते थे लोग, इज्जत नहीं करते थे। कहता चल भाई मनो मनो बेमन से जाकर के, कहता उनको भी देख लेता हूँ। अब जब गया अंदर जाकर के उनका देखा, चेहरा देखा, उनके अंदर से वाइब्रेशन देखी, उनके अंदर लहरें निकल रही थी प्रभु के नाम की, शांति के, आनंद की, देख मन प्रसन्न हो गया। और जा करके उनके आगे 5 मोरे रख करके माथा टेका। माथा टेक के जब उठने लगा वापस, तो उन्होंने ऐसे कंधा पकड़ लिया। कंधा पकड़ के कहने लगे क्यों भाई, जब तो 501 मोरे की मन्नत मानता था मेरा बेड़ा पार कर दो, अब 5 में ही काम चला रहा है तू। जब उन्होंने ये बात कही गुरुजी ने, इतनी खुशी हो, इतनी खुशी हो, उसकी खुशी से जो है ना एकदम झूम उठाओ। उन्होंने अपना कंधा ऐसे करके उठा के दिखाया, उसके कंधे के ऊपर कीले जख्म हो रहे थे, निशान पड़े हुए थे। कहते देख तेरे जहाज को कंधा लगा के मेरा देख कंधे का क्या हाल हो गया। जब उसने ऐसी बात कही
तो छत पे चढ़ गया मक्खन चालवाना, छत के जाके वो उसने ढंडोरा पीटा, वो ढूंढा, अरे सच्चा गुरु मिल गया, अरे गुरु मिल गया, गुरु ला दो रे मुझे, गुरु ला दो। ऐसा ढूंढा में सारा शहर इकट्ठा हो गया और कहानी सुनाई उनको। और उस दिन के बाद वो गुरु हमारे अंदर बैठे थे, कोई उनको जानता नहीं, उनका जैसे चारों ओर फैल गया। बताओ, किसी को कुछ कहा नहीं, लेना नहीं। मालिक की सच्ची भक्ति करने पर परमात्मा अपने भक्तों का अपने आप ही बता देता है, सारा कुछ सम्मान कर देता है। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं होती है। वो तो प्रभु सब भक्तों के साथ रहता है हमेशा।